हेलो विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरे लेसन वैद्युत रसायन में अभी विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं और लगातार आपको एक एक वीडियो मिलते जा रहे हैं ताकि सिलेबस आपका आसानी से आगे की ओर बढ़ता रहे। आज मैं आप लोग को विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता के बाद इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल दोनों में आपने इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा, लेकिन रियल में इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसका बना होता है ना, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स करेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड। फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड। ये आपका टॉपिक हुआ आज का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है ना। देखिए, ये नाम हुआ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बारे में आज हम लोग को डिटेल्स करना है। ये इलेक्ट्रोड है क्या, बताया जाता है बाबू, केयर करेंगे आप लोग। विभिन्न प्रकार के सेलों में है ना, विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के बने हुए वैसे तार है ना, विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार जो कैथोड एवं एनोड के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार जो कैथोड और एनोड की तरह कार्य करते हैं इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। चाहे आपका वैद्युत अपघटनी सेल हो, चाहे आपका विद्युत रासायनिक सेल हो, है ना। जो तार इलेक्ट्रोड का, जो तार कैथोड और एनोड है ना का कार्य करते हैं, उसे आप इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बारे में अगर देखा जाए बाबू, तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो धातुओं के तारों से बनते हैं मुख्यतः, जिसमें कॉपर आता है और दूसरा होता है जिंक होता है। कॉपर और जिंक धातु के ये बने होते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, आसानी से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे विभिन्न प्रकार के सेलों में विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार, धातु के लगे वैसे तार, धातु के लगे वैसे तार जो एनोड तथा कैथोड का, है ना, विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार जो एनोड तथा कैथोड के रूप में कार्य करते हैं, कैथोड के रूप में कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार जो एनोड तथा कैथोड के रूप में कार्य करते हैं इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रोड कॉपर और जिंक धातु के बने होते हैं। ये इलेक्ट्रोड कॉपर संकेत होता है बाबू CO तथा
जिंक संकेत होता है Zn, धातु के बने होते हैं। है ना। तो इलेक्ट्रोड के बारे में आपने जाना बाबू, किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड की अहम भूमिका होती है जिससे इलेक्ट्रॉन का गमन होता है ना। साथ ही साथ ये बताया जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया इलेक्ट्रोड पे ही होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण किया जाता है या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति उसके माध्यम से की जाती है। तो इलेक्ट्रोड के बारे में आपने देखा क्या, विभिन्न प्रकार के सेलों में, चाहे वो वैद्युत अपघटनी सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो, विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार जो एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं, यानी एनोड और कैथोड हमारे इलेक्ट्रोड हुए, जो दो इलेक्ट्रोड विद्युत रासायनिक सेल में या वैद्युत अपघटनी सेल में भी रहते हैं, है ना, कि कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रोड कॉपर और जिंक धातु के बने होते हैं। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बने होते हैं। अब हम लोग आते हैं बाबू अगले टॉपिक पे और अगले क्वेश्चन पे, और अगला टॉपिक क्या होता है देखेंगे। तो अगला टॉपिक है जिसका नाम है बाबू इलेक्ट्रोड विभव, है ना, इलेक्ट्रोड विभव सेकेंड टॉपिक है हम लोग का। और दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव इंग्लिश होता है बाबू इलेक्ट्रोड, है ना, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इस टॉपिक के बारे में अगर डिटेल्स किया जाए तो हम चाहें तो इसकी आसान से आसान और भारी से भारी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव जो होता है इलेक्ट्रोड के बारे में ही दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, तो इसके दो परिभाषाओं को हम लोग दे सकते हैं। जब किसी धातु को, है ना, जब किसी धातु को, है ना, अपने ही आयन वाले विलयन में, जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले विलयन में, है ना, विलयन में डुबो दिया जाए तो उसके मध्य एक विद्युतीय द्विक तल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु और विलयन के बीच, है ना, धातु और जिस विलयन में डाला गया है उस धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी परिभाषा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ताकि अगर लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं, और जो सिंपल परिभाषा है वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, है ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले विलयन, यानी जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले विलयन में डुबो दिया जाए तो उसके मध्य एक विद्युतीय द्विक तल उत्पन्न हो जाता है, उसके मध्य एक विद्युतीय द्विक तल उत्पन्न हो जाता है ना, विद्युतीय द्विक तल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिससे धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को जो होता है इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। ये एक परिभाषा हुआ। दूसरा होता है किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। देखिए किसी इलेक्ट्रोड द्वारा किसी इलेक्ट्रोड द्वारा किसी इलेक्ट्रोड द्वारा, है ना, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के त्यागने या
इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। तो देखिए, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है क्या कहलाती है जी? इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अगर थोड़ी सी और चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को दो वर्गों में यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव को दो वर्गों में बांट सकते हैं, क्योंकि त्यागने की क्रिया जो होती है वो अलग इलेक्ट्रोड विभव पर और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग इलेक्ट्रोड विभव पर होती है। तब उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव का क्लासिफिकेशन हम करें, वर्गीकरण करें, तो इलेक्ट्रोड विभव को हम दो वर्गों में बांट देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन करते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण विभव भी बोल सकते हैं, है ना। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या इसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना, ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जी, ऑक्सीकरण विभव जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे पहले तो हम क्लियर कर लें ऑक्सीकरण विभव क्या है ना। तो ऑक्सीकरण विभव का बाबू परिभाषा होता है वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, वैसे इलेक्ट्रोड विभव, है ना, वैसे इलेक्ट्रोड विभव, वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, है ना, त्यागा जाए, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव कहलाता है ना। ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दिया, यानी हम ऑक्सीकरण विभव के बारे में बताएं तो वैसे इलेक्ट्रोड विभव, है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए ऑक्सीकरण विभव कहलाता है ना। और जब उस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए तो वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी जब किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए तो वह प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण कहलाती है, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। दूसरा होता है जिसका नाम होता है बाबू अवकरण विभव, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं अवकरण विभव, है ना। ये जो होता है बाबू इसका नाम क्या है? अवकरण विभव, जिसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये हुआ बाबू। तो इसी परिभाषा से हम चाहें तो निकाल सकते हैं। इसको अगर लिखना हो बाबू तो मैं बता दे रहा हूं, लिख लेंगे आप। वैसे इलेक्ट्रोड विभव
जिस पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए अवकरण विभव कहलाता है ना। वैसे इलेक्ट्रोड विभव, चलिए लिख देते हैं, वैसे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को, जिस पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए अवकरण विभव कहलाता है। तो देखिए, और जिस इलेक्ट्रोड पर यह क्रिया होती है वह क्रिया जो होती है अवकरण कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने 2-4 टॉपिक को बताया, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है, मैं रिपीट कर दूं ताकि क्लियर कर लेंगे, तब इसको हम लोग मिटाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। देखिए, किसी प्रकार का कोई सेल हो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं जो कैथोड और एनोड का कार्य करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सेलों में धातु के लगे वैसे तार जो एनोड तथा कैथोड का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं कॉपर तथा जिंक धातु के बने होते हैं। अब मैंने बताया इसमें क्या, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो देखिए, इसकी परिभाषा मैंने 2 बताया। सबसे पहला एक लॉन्ग परिभाषा बताया जिसको मैंने नोट नहीं किया। मैंने बताया क्या, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में एक परिभाषा हमने दिया, जब किसी धातु को, है ना, या जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले विलयन में डुबोया जाए, जब किसी धातु को अपने ही आयन वाले विलयन में डुबोया जाए तो धातु और विलयन के बीच एक द्विक तल उत्पन्न हो जाता है ना। तो उनके मध्य जो होता है एक विद्युतीय द्विक तल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन हमने बताया क्या, जो किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। मुख्यतः रूप में देखा जाए, जब त्याग की क्रिया होगी तो वह ऑक्सीकरण होगा और ग्रहण की क्रिया होगी तो वह अवकरण होगा। अब दोनों परिस्थितियों में हम देखें तो इलेक्ट्रोड विभव को हम 2 वर्गों में बांट देंगे, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा अवकरण विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं बताऊं ऑक्सीकरण विभव के बारे में, तो वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, यानी जिस इलेक्ट्रोड विभव पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए वो ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, और केवल इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाए तो वह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। दूसरा अवकरण विभव, वैसे इलेक्ट्रोड विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए अवकरण इलेक्ट्रोड विभव या अवकरण विभव कहलाता है। वह प्रक्रिया जो होती है अवकरण कहलाती है। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में डिटेल्स किया। अब आगे की ओर इसमें हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तब तक इसको देख ले, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, फिर हम आगे की ओर आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलते हैं, जो किस तरीके से अगले टॉपिक के बारे में आप बताएंगे, है ना। तो अगले टॉपिक के बारे में अगर देखा जाए बाबू, तो अगला टॉपिक हम लोग को मिलेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में देखेंगे। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आसानी से आप नोट कर लें। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसके बारे में मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग अगला टॉपिक डालते हैं, है ना। ये हमारा 3rd टॉपिक होगा, जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए इसको डालते हैं स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग अब डिटेल्स करते हैं। बताया जाता है बाबू, एक मोलर सांद्रण वाले किसी विलयन, एक मोलर सांद्रण वाले किसी विलयन, सांद्रण वाले किसी विलयन तथा एक मोलर सांद्रण वाले किसी विलयन तथा तापमान 298 केल्विन तथा तापमान 298 केल्विन, इसे हम लोग या 25 डिग्री सेल्सियस, एक मोलर सांद्रण वाले किसी विलयन तथा तापमान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस वाले इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। वाले इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। केयर करेंगे। परिभाषा हुआ, एक मोलर सांद्रण वाला, यानी कोई विलयन हो जिसका सांद्रण 1 मोलर हो और उसका तापमान 298 केल्विन हो, है ना, और जिस इलेक्ट्रोड पर हो उसका विभव जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव के लिए सांद्रण 1 मोलर चाहिए और उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 298 केल्विन चाहिए। तब जाकर के हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में डिटेल्स कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अगर देखा जाए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई डिग्री से सूचित करते हैं, देते हैं इसे ए डिग्री से सूचित करते हैं। ये ऐसे देखा जाए बाबू तो मानक इलेक्ट्रोड विभव से विद्युतवाहक बल भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे